हाय, वेलकम टू रामबाण। मैं हूं आपका होस्ट उमेश शिकारा और आज मैं बात करूंगा कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की और उसकी ट्रेनिंग की। क्या है ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ? क्यों हमें उसको ट्रेन करना चाहिए? हाउ कैन वी कीप अ चेक ऑन इट? हाउ कैन वी इम्प्रूव इट? और अगर इम्प्रूव कर लिया तो हम कैसे अपने आप को रीअफर्म करें कि हाँ यार, इम्प्रूव कर रहे हैं। इज देयर एनी न्यूट्रिशनल एलिमेंट टू इट? क्या इसके अंदर कोई न्यूट्रिशन का भी कुछ रोल है? कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की मैं बात कर रहा हूँ। और क्या कार्डियो सिर्फ रनिंग है या कार्डियो ट्रेनिंग में और भी कुछ आता है? इन सबको जानेंगे इस एपिसोड में कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। अब इससे पहले मैं आगे जाऊं, एक मेरा जो पिछला एपिसोड है उसमें मैंने कुछ हेल्थ के पैरामीटर्स बताए थे, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है, मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ है, मेटाबॉलिज्म है और माइंड है। और मैंने ये कहा था कि ये मेरे हिसाब से, मेरे जहन में, मेरे एक्सपीरियंस से, तजुर्बे से, ये चारों आप अगर टिक कर लेते हैं तो यू कैन लिव अ हेल्दी लाइफ। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई कैन एश्योर यू कि अगर आप इनको टिक करते हो तो यस, यू आर अ हेल्दी पर्सन। बैक टू कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। मतलब क्या है इसका? क्या क्या होता है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ? अब मैं हार्ट में नहीं पहुंचूंगा, हार्ट की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, वो डॉक्टर्स का काम है, लेट देम एक्सप्लेन दैट। इसका मतलब क्या है? जब मैं कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग की बात करता हूँ, इसका सीधा सीधा अगर सिंपल साधारण शब्दों में अगर मैं कहूँ तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपका सांस कैसे आता है। आप कितने एफर्ट के बाद आपको कितना सांस चढ़ता है, और उससे ज्यादा जरूरी है कि वो कितनी देर में उतरता है। हाउ मच टाइम डू यू टेक टू गेट बैक टू नॉर्मल? माने अगर आपका, मान लो कुछ आपने एफर्ट किया, रन किया, स्टेयर्स किया, कुछ भी किया, एंड यू गो आउट ऑफ ब्रेथ, राइट? नाउ हाउ मच टाइम डू यू नीड टू ब्रिंग दैट ब्रेथ बैक टू नॉर्मल इज कार्डियोवैस्कुलर। उसका एक एलिमेंट ये है कि कितनी जल्दी आपको सांस चढ़ते हैं। मैं उस एलिमेंट पे ज्यादा फोकस कहूं या मैं, मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज यू कैन स्टिल सर्वाइव विद लो हार्ट रेट एंड यू कैन स्टिल डू दैट। बट जो रिकवरी है आपकी ब्रेथ की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माय पर्सपेक्टिव, कि वो कितनी जल्दी आप उसको रिकवर करते हैं। तो इसको हम कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बोलते हैं। नाउ व्हाट इट डज नॉट मीन, इसको समझते हैं कि बहुत लोगों को ये भी गलतफहमी है कि यार मैं कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की ट्रेनिंग करता हूं, क्यों? क्योंकि मैं वॉक करता हूं। नो, वॉकिंग डजंट अटेंड टू इट। मैं जिम में जाता हूं, वेट ट्रेनिंग करता हूं, दैट ऑल्सो डजंट अटेंड टू इट। मैं स्विम करता हूं, नो, या मैं किसी भी तरह की ट्रेनिंग फॉर्म को रेगुलरली करता हूं। नाउ हैविंग सेड दैट, क्या हम जिम में कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग कर सकते हैं? यस। क्या हम वॉकिंग में कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग कर सकते हैं? यस। क्या हम स्विमिंग में कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग कर सकते हैं? यस। पर हम क्यों नहीं करते हैं? एंड हाउ, वेयर इज द डिफरेंस? व्हाई एम आई सेइंग दैट यू आर एक्चुअली नॉट ट्रेनिंग योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ व्हेन यू आर वॉकिंग, स्विमिंग और गोइंग टू द जिम? इज बिकॉज हमारी बॉडी, आपको समझना चाहिए, हमारा हार्ट रेट और ये सब हमारा एडेप्टेशन प्रोसेस है। जैसे मान लो आप स्टेयर्स पे चढ़ते हैं, सपोजिटली आप पहली बार आपने 3 फ्लोर्स चढ़े, तो जाहिर सी बात है, अगर आपकी बॉडी को आदत नहीं है तो यू विल गो आउट ऑफ ब्रेथ, यू विल बी लाइक वेट, लेट मी टेक अ ब्रेथ, राइट? अब आपने दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, और आपको रोज करना पड़ा, तो आप 5-7 दिन के बाद देखेंगे कि आपका वो जो सांस है वो उतना नहीं चढ़ता है। डज दैट मीन यू हैव इंप्रूव्ड योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ? नो एंड यस। नो बिकॉज उसको टाइम लगता है इंप्रूव करने में, एंड यस बिकॉज समवेयर, चूंकि आपने वो परफॉर्म किया टास्क, इस केस में 3 फ्लोर्स का, तो आपको, आपकी कुछ इंप्रूवमेंट हुई, आपकी हार्ट की कुछ ट्रेनिंग हुई, और उसको
हम किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं इसको आगे जानते हैं कि हम कैसे वॉकिंग के अंदर, जिम के अंदर, कैसे इन सब चीजों में हम कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग को घुसा सकते हैं और कर सकते हैं। हाउ टू चेक, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरे से पूछी जाती है बहुत बार लोगों से, लोग जो पूछते हैं मुझसे या स्टूडेंट्स कि सर इसको चेक कैसे करें, बिकॉज हमारे पास तो नहीं है VO2 मैक्स का कोई सिस्टम, मैं कहाँ जाऊं चेक करने के लिए और कैसे इसको चेक कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा चेक करने का प्रोसेस वही है कि अपने आप को, अगर आप वॉक करते हो तो आप वॉक करते करते एक दिन ब्रिस्क वॉक करिए, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, जो आपकी जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे कैवियाट्स हैं, इसके अंदर बहुत कुछ, बहुत अलग फैक्टर्स हैं। एज का फैक्टर है, मस्कुलर स्केलेटल का फैक्टर है, कहीं आपको पेन आ रहा है नहीं आ रहा है, बायोमैकेनिक्स का फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो आप अपने लिए एज एन इंडिविजुअल, और ये किसी के साथ कंपेयर नहीं हो सकता, तो ये मतलब नहीं है कि आप 10 चक्कर वॉक कर रहे हैं और थक जा रहे हैं और मैं 10 चक्कर भाग रहा हूं और मैं नहीं थक रहा हूं तो इसका मतलब आई एम हेल्थियर। नो नो, इट डजंट मीन दैट। इट मीन्स दैट I may have a better cardiovascular health, but overall health maybe I'm lacking somewhere else. हम सब ने देखा है कि रनिंग करते हुए आजकल young people are dying and have died and have got heart attacks and strokes and all that. तो इसीलिए ये कोई वो नहीं है, लेकिन इसको समझते हैं कि जैसे वॉक करते हैं हम, और वॉक करते हुए आपने ब्रिस्क वॉक किया तो आप कितनी जल्दी आपका सांस चढ़ रहा है और उसको रिकवरी में कितना समय लग रहा है। आप घड़ी में टाइम भी देख सकते हैं, अगर आपको अंदाजा लगाना है तो आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो दोनों चीजों में आसान है। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि जैसे आपने नॉर्मल वॉक कर रहे हो और आपने थोड़ी सी ब्रिस्क वॉक की, तो आपका जो डिग्री है आउट ऑफ ब्रेथ, कितनी जल्दी आप हो रहे हो, उससे आपको चेक हो जाएगा कि डू यू really need improvement in this area or you are just okay. And I think 99% of the people need cardiovascular training and we lack somewhere. हम कभी भी 100% हो ही नहीं सकते क्योंकि हम चेयर्स पे बैठते हैं, गाड़ियों में चलते हैं, AC ऑफिसेज में काम करते हैं। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात भी नहीं है और कोई ईगो भी नहीं है। All of us would lack in cardiovascular health unless we attend to it independently. अब हाउ डू वी इम्प्रूव इट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। पहले तो हमने कहा कि हम चेक कैसे करें कि आप आउट ऑफ ब्रेथ हो रहे हो, कितनी देर तक हो रहे हो, और क्या उतना आउट ऑफ ब्रेथ होना चाहिए आपको, और क्या दूसरा इंसान भी आपके साथ में जो चल रहा है वो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको एक कंपैरिजन दे देता है कि नहीं यार, मेरे को थोड़ा सा करना पड़ेगा इसके अंदर। नाउ हाउ डू यू इम्प्रूव? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसके अंदर हम 4-5 कैटेगरीज बनाते हैं। एक जो वॉक करते हैं ना, पहली सॉरी, जो कुछ नहीं करते, सिर्फ ऑफिस जाते हैं, आते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं। नंबर 2 जो हर रोज वॉक करते हैं। नंबर 3 जो जिम में जाते हैं। नंबर 4 जो और किसी भी तरह की ट्रेनिंग करते हैं। नंबर 5 जो रनर्स हैं, और रनर्स भी जो लॉन्ग डिस्टेंस भागते हैं वो भी कार्डियोवैस्कुलरली हेल्दी नहीं है, बाय द वे, नॉट ऑल ऑफ देम। हमें लगता है कि ओ ये तो एक 10 किलोमीटर भाग लेता है हर रोज, बट वी डोंट सी द कैवियाट इन इट कि वो उसी स्पीड पे भागता है। तो इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, आइए इस पे ध्यान देते हैं। तो अब अगर आप कुछ नहीं कर रहे, अच्छा, तो आप वॉकिंग से स्टार्ट करते हो तो आप पहले दिन ही आप ब्रिस्क वॉक करके देखिए। अगर एज वाइज है, अगेन जैसे मैंने 4-5 कैटेगरीज की बनाई है, ऐसे ही एज की भी कैटेगरीज है। आप डिपेंडिंग ऑन योर एज कि क्या एज है, अगर आप जॉग कर सकते हैं तो आप जॉग करके देखिए एक दिन। अगर आप वॉक कर सकते हैं तो आप वॉकिंग के अंदर ब्रिस्क वॉक डाल के देखिए एक दिन। अगर आप ट्रेन करते हो, डिपेंडिंग अगेन ऑन योर एज, तो आप स्प्रिंट करके देखिए। अगर आप ऑलरेडी रनर हैं, बहुत सारी कैटेगरीज है, राइट। तो हमें क्या करना है बेसिकली कि जो भी आप कुछ कर रहे हो, बैक टू द सेम 5 कैटेगरीज। वॉक, अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो आप वॉक करिए, स्टेयर्स चढ़िए, ऊपर नीचे जाइए, आपको पता लग जाएगा कि आर यू गोइंग आउट ऑफ ब्रेथ और नॉट। एंड बी रियलिस्टिक विद यू, नॉट लाइक आई सेड दैट दीज थिंग्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एनीबॉडी एल्स। डू नॉट कंपेयर। इट्स पॉसिबल दैट यू मे बी हेल्थियर देन द अदर पर्सन हु इज नॉट ब्रीदिंग अप, इट्स पॉसिबल। तो ये हेल्थ में बहुत सारे और पैरामीटर्स होते हैं, बट आपको एक पता लग जाएगा कि वेयर यू आर वीक, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट फाउंडेशन यू हैव टू ले, कि आप कहां पर वीक है, उसके बाद ही आप काम कर सकते हैं। नाउ सेकंड इज इफ यू आर वॉकिंग के अंदर आपने ब्रिस्क वॉक ऐड कर दिया, थोड़ा सा जॉग ऐड कर दिया हल्का सा, और देखिए आप कितने डिस्टेंस तक कवर करते हैं। तो आपको
इंप्रूव करने का मौका मिलेगा, बिकॉज यू विल इनिशियली गो आउट ऑफ ब्रेथ, बट देन आफ्टर अ वीक्स टाइम आप कहेंगे नहीं यार अब मेरा सांस नहीं चढ़ रहा ज्यादा. तो व्हाट हैज हैपेंड, your body has adapted to the new load or the stimulus, but also simultaneously improved your cardiovascular health, because now it can take that strain, now it can take that speed, right? तो अगर आप वॉक करते हैं तो उसके अंदर ब्रिस्क वॉक करिए, और ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं तो उसके अंदर हल्का सा जॉग करिए. नंबर 3, जो लोग जिम में जाते हैं. अब जिम में जाने के लिए ठीक है, वेट ट्रेनिंग इज फाइन. एक्चुअली तो वेट्स के साथ भी आप कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग कर सकते हैं, मैं करता हूं, बट वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा. सो लेट्स स्टिक टू द बेसिक्स. तो आप ट्रेडमिल कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या करना है आपको कि लोड इंप्रूव कर दो. जैसे ट्रेडमिल पे इंक्लाइन कर लीजिए, बढ़ा दीजिए और स्पीड तेज कर दीजिए. तो क्या होगा कि आपकी टांगे थकने से पहले आपकी सांस फूल जाए. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. नहीं तो हम क्या करते हैं, हम जिम में लगे रहते हैं, मैं देखता हूँ क्रॉस ट्रेनर पे लोग लगे रहते हैं, उसको लोड बढ़ा देते हैं, साइकिलिंग में लोड बढ़ा देते हैं, इंक्लिनेशन पे वॉक करते रहते हैं, एंड इवेंचुअली देयर लेग्स टायर. दैट्स आल्सो फैंटास्टिक, वो भी एक ट्रेनिंग है, बट दैट्स लाइक अ मस्कुलर ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो आप. यहां पर मैं बात कर रहा हूं कार्डियोवैस्कुलर की. तो कार्डियोवैस्कुलर के लिए आपका सांस फूलना जरूरी है. प्लीज कीप दिस एज अ फाउंडेशन. कोई कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग बिना सांस फूले नहीं हो सकती. लेट्स पुट इट दिस वे, इवन प्राणायाम, मैं उस पर भी आता हूं. तो आपको क्या करना है कि आप ट्रेडमिल पे हैं, आप क्रॉस ट्रेनर पे हैं, आपने लोड बढ़ाया, आपने स्पीड बढ़ाई, आपने टाइम नोट किया कि यार मैं 1 मिनट तक सस्टेन कर सकता हूं इस पेस को ऑन अ मंडे, राइट? नाउ कीप डूइंग इट इन इंस्टॉलमेंट्स, अप एंड डाउन. जरूरी नहीं है कि 1 मिनट करना, 30 सेकंड किया, 20 सेकंड किया, 15 सेकंड किया. अगर आपने 6-7 दिन, 6 दिन अगर ये कर लिया, तो मेरी गारंटी है कि जब आप सैटरडे को दोबारा उसको 1 मिनट के एफर्ट को करेंगे तो आपका जो सांस है वो ऑलरेडी बेटर हो चुका होगा. सो व्हाट डज दैट ट्रांसलेट टू? दैट मीन्स दैट यू हैव इंप्रूव्ड योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, राइट? सो ये हुआ जिम का मामला. अब तीसरी कैटेगरी थी हमारी रनर्स की, राइट? जो बहुत लंबा भागते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स. अब वो क्या करते हैं, देखिए आप चाहे आप हाफ मैराथन भाग रहे हैं, चाहे कोई भी भाग रहे हैं, और ये इसमें मैं ये इंसिडेंट्स जरूर कोट करूंगा जो पीछे कुछ हुए हैं, कि बहुत सारे फिट रनर्स के साथ जो हुआ है, काफी इंसिडेंट्स हुए हैं ये, कि रन कर रहे हैं वो, और रन करने के बाद वो स्टूल पे बैठे या बेंच पे बैठे कहीं, एंड दे गॉट अ हार्ट अटैक. Now, heart attack is directly proportional and related to cardiovascular health. It is because your cardiovascular health is not good. Now the argument comes, मैं तो बहुत भागता हूं. Yes, पर लॉन्ग डिस्टेंस आप भागेंगे और एक ही स्पीड पे भागेंगे तो योर बॉडी इज अडेप्टेड टू इट, एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली मे कॉज इट आल्सो, बिकॉज आपने उसको फ्लक्चुएट करना तो सिखाया ही नहीं. आपने तो एक रिदम में, जैसे जो मैंने बहुत मैराथन्स भागी हैं और जो लोग भागते हैं लंबा लॉन्ग डिस्टेंस, उन्हें भी मालूम है कि एक स्ट्रेन आता है शुरू में 3-4-5 किलोमीटर पे, उसके बाद आप एक क्या कहते हैं उसे, ऑटो मोड में आ जाते. फिर कहीं थकते हो जाके 15-17 किलोमीटर, अगर आप हाफ मैराथन भाग रहे हो तो 15-17 के आसपास, फिर आप उसको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है. तो वो जो ऑटो मोड वाली कंडीशन है, हम जनरली ट्रेन जो करते हैं और जो रोज रन करते हैं, हम ऑटो मोड में करते हैं, हम उसी स्पीड पे भागते रहते हैं. तो इवेंचुअली होता क्या है कि आपको सांस तो आपको उतना ही आता रहता है, योर लेग्स starts taking a toll, your knee might start aching at some point of time, your ankle, your lower back, your shoulder, it can come anytime, anywhere in the body. So the idea should be for long distance runner is that stop long distance at least for 3 days a week and just do short sprints and just do non-stop running. For example, just touch and just to and fro, कोई भी डिस्टेंस आप ले लीजिए, 10 मीटर, 20 मीटर, आप अपने 70-80% एफर्ट से भागिए, टच डाउन एंड कम बैक एंड डू इट फॉर अ मिनट, एंड देन इंप्रूव दैट टू 1.5 मिनट्स. कर नहीं पाएंगे 1 मिनट, बहुत ज्यादा होता है. नो मैटर इवन इफ यू आर अ हाफ मैराथन रनर, यू वोंट बी एबल टू डू इट, यू वोंट बी एबल टू सस्टेन दैट पेस. आई एम टॉकिंग अबाउट 70-80% ऑफ पेस. आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको 30 सेकंड करना है. आप देखेंगे उनको, ओके फाइन, इट्स ऑलराइट, टेक रेस्ट, you know your stamina now. Now next time when you do it, and next time when you do it, you have to improve upon. अब हमें पता लगा कि हम
इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं उसको, अब इम्प्रूवमेंट को चेक कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि आपने कोई भी प्रोसेस है, चाहे वो ब्रिस्क वॉक का है, चाहे वो स्प्रिंटिंग का है, चाहे वो वॉकिंग से जॉगिंग पे शिफ्ट होने का है, आपने कम से कम भी उसको 1 हफ्ता 2 हफ्ता करना है। आप चेक कर सकते हैं 1 हफ्ते के बाद, 5वें 6ठे दिन आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। बट आइडियली, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट जस्ट फॉर वन डे और जस्ट वांट टू शो समथिंग ऑन अ कैमरा, because it's you're doing it for your own health. So ideally you should continue doing that for a couple of weeks and then check कैसे होगा? Same stimulus, same time, same conditions, and then you will see. अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है तो आप अपनी हार्ट रेट देख सकते हैं, कम आ जाएगा। अगर आपके पास स्मार्ट वॉच नहीं है तो आप अपनी ब्रेथ इवेल्युएट कर सकते हैं, वो पता लग जाता है कि यार देखो मैं आज ज्यादा नहीं थका। So I've had a recent incident. One of my friends was coming uh, uh, and 2-3 दिन के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आज मुझे सांस नहीं चढ़ा। फैंटास्टिक। क्या हुआ 2-3 दिन में ऐसा? जब आप तीसरी चौथी चौथे फ्लोर पे आ रहे हो और पहले दिन आप आउट ऑफ ब्रेथ हो और चौथे दिन नहीं हो और कम हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक तो आपने इंप्रूव किया, दूसरा आपकी बॉडी को पहले आदत नहीं थी, अब आदत। दोनों बातें, लेकिन इंप्रूव डेफिनेटली किया। तो यू कैन कीप अ चेक ऑन इट, यू कैन चेक हाउ मच यू हैव इम्प्रूव्ड। राइट, व्हाई वी नीड इट, एक इसको समझते हैं। ये ना हम बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं ट्रेनिंग और एक्सरसाइज को लेके, और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं फॉरेन उसके साथ, ओवरसीज साइंस के साथ, या जो पॉडकास्टर्स हैं उनके साथ, या व्हाटएवर। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जो एसेंस है, हमारा जो लाइफ का एसेंस है, वो ब्रेथ है। और योगिक ब्रेथ से अच्छा मुझे तो कुछ चीज धरती पे आज तक लगी नहीं जो आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ का ध्यान रख सकती है। ऑफ कोर्स उसमें वेरिएशंस हैं, ऑफ कोर्स उसमें आपको वेरिएशंस करने पड़ेंगे। सो क्यों, व्हाई वी नीड कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इज एसेंशियली फॉर ब्रेथ। और अगर हमारी सांस ठीक है और अगर हमें सांस ठीक आ रही है तो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ ठीक है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपका हार्ट ठीक हो पर आपका ब्रेथ ठीक ना हो। कैसे हो सकता है? मे बी आर्टरी ब्लॉकेज है, मे बी आप एस्थमेटिक हैं, बहुत सारे कारण है। मे बी आपके अंदर बिल्कुल स्टेमिना नहीं है, आप जल्दी सांस चढ़ जाते हैं आपको कुछ भी करने से। तो कई सारे कॉम्प्रोमाइजेस हो सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के साथ। लेकिन उसका पूरा मोटा मोटी उसका मतलब ही ये है कि आपकी ब्रेथ कैसी है। दैट्स व्हाट कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इज। अगर आपकी ब्रेथ ठीक है तो आपका हार्ट ठीक चल रहा है। और ब्रेथ किसने दी हमें? किसने सिखाया हमें ब्रेथ के बारे में? योगा ने। तो हम भले ही ट्रेडमिल पे भाग लें, भले ही और 4 चीजें और नए नए टूल्स के साथ कुछ कुछ कर लें, बट एसेंशियली इट्स अबाउट मैनेजिंग योर ब्रेथ। Next is there a nutritional element to it? Very difficult to call it. या तो आप पूरा जंक खाते हैं जो हमारी सोसाइटी में है ही नहीं, तो और अगर आप घर का खाना खा रहे हैं तो न्यूट्रिशनल एलिमेंट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन वाइज तो हम हम काफी अच्छा खा रहे हैं। बिकॉज जो भी आप दाल रोटी सब्जी जो भी खा रहे हैं उसमें सब वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, सब है। न्यूट्रिशनली वी आर वेल इक्विप्ड टू हैंडल आवर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। बट अगर आपको उसी न्यूट्रिशन से प्रॉब्लम है तो yes, probably you may have to change little bit of your diet as well, or at least एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद का जो फूड है वो आपको चेंज करना पड़ेगा टू इम्प्रूव ऑन योर कार्डियोवैस्कुलर। बट I would say it's very difficult to actually give it a number, but let's say cardiovascular health is 80% training and 20% nutrition। क्योंकि न्यूट्रिशन तो बर्गर में भी है अगर उसके अंदर ढंग की चीज डली हुई है। इट इज कमिंग विद जंक, यस, बट अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो यू कैन हैंडल द जंक वेल, एज वी ऑल नो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज कार्डियो मीन? कार्डियो का माने क्या है? क्या रनिंग कार्डियो है? क्या जंपिंग कार्डियो है? क्या प्लायोमेट्रिक्स कार्डियो है? या कार्डियो कुछ और? कार्डियो का सिंपल सा साधारण सा मतलब है, जैसे मैंने योगा का ब्रेथ का एग्जाम्पल दिया, अगर मैं ब्रेथ वर्क कर रहा हूं और अगर मैं उसको पेस अप एंड डाउन कर रहा हूं, होल्ड कर रहा हूं, ये सब चीजें कर रहा हूं, तो मैं कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की ट्रेनिंग कर रहा हूं। मैं कार्डियो नहीं कर रहा, बिकॉज कार्डियो इज टेकन टू बी एज रनिंग और हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, एजिलिटी। बट कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में हम सिर्फ ब्रेथ से भी इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप ब्रेथ वर्क रोज करते हैं, आपका प्राणायाम है, कपालभाति है, आप कितनी इंटेंसिटी से उसको कर रहे हो, कितना उसके अंदर फ्लक्चुएशंस कर रहे हो, ये मैं कभी फिर डिस्कस करूंगा, बिकॉज ये बहुत ही एक अजीब सा चीज है हमारे कल्चर में कि हम जिस तरह से ब्रेथ वर्क शुरू करते हैं उसी पे डटे रहते हैं, एज इफ ये हमारे गुरु ने बोला है कि इतना ही करते रहो। ऐसा नहीं होता है। अगर आप प्राणायाम कर रहे हो और 40 बार सांस ले रहे हो, उसको 60 ले जाओ ना, एक दिन 20 कर लो, उसकी स्पीड वेरी कर लो। हाउ डज इट मैटर? यू आर ट्रेनिंग द ब्रेथ। किसी भी चीज की ट्रेनिंग, चाहे वो मसल है चाहे वो ब्रेथ है, प्लीज अंडरस्टैंड, आप जब तक वेरिएशंस नहीं लाएंगे आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। यू मे बी लिविंग अंडर द डिस्गाइज कि यार मैं ट्रेनिंग बहुत अच्छा कर रहा हूं, बट यू मे सफर समवेयर, राइट? तो कार्डियो का मतलब है कि आपकी जो ब्रेथ का जो काम है वो ऊपर नीचे होना, वो स्टेयर्स में भी हो जाएगा, वो पैदल चल के भी हो जाएगा, वो योगा करते हुए भी हो जाएगा, वो कहीं पे भी हो जाएगा। तो कार्डियो जब मैं बोलता हूं कि कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ ट्रेनिंग है, तो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की ट्रेनिंग कोई भी हो सकती है, एज लॉन्ग एज यू कैन कीप योर ब्रेथ फ्लक्चुएटिंग एंड एज लॉन्ग एज यू अलाउ योर ब्रेथ टू कम बैक टू नॉर्मल। वो रिकवरी जो फेज है वो आप मेजर कर सके किसी भी तरह से। विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग? एनी ट्रेनिंग, लाइक आई सेड। समराइज करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जरूरी है हमारे जीवन के लिए। इन एसेंस इट इज नथिंग एल्स बट कंट्रोलिंग योर ब्रेथ, having a good control on your breath, right? हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। अगर हम वॉक करते हैं तो हम ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, अगर हम ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं हम जॉग कर सकते हैं, अगर हम दोनों नहीं कर सकते तो हम स्टेयर्स चढ़ सकते हैं, हम प्राणायाम कर सकते हैं, उसकी स्पीड वेरी कर सकते हैं, हम जिम वेट्स के साथ कर सकते हैं, लाइट वेट करके। यू कैन, फॉर एग्जांपल, आई डू दिस और आई मेक माय एथलीट्स आल्सो डू दिस स्क्वाट जंप्स व्हिच इज लाइक वेरी लाइट वेट बट यू डू जंप्स एंड देन ट्रस्ट मी, आपकी टांगें नहीं थकती हैं उसमें, आपकी ब्रेथ आउट, यू जस्ट ब्रीथ आउट इन दैट। तो किसी भी चीज में अगर आप ब्रीथ आउट करते हो, so that is cardiovascular. So I hope this makes some sense to you and you guys are able to understand a little bit about it. In my next episode, I'll cover the next health parameter, which would be metabolism, and then musculoskeletal, and then mind. So the 3 more episodes coming, and all these 4 episodes together will give you a sense as to how you can measure your health. Thank you very much.